इस वीडियो में आपको बता दूं व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई भी कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर लिस्ट करती है तो उसे हम आईपीओ बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं आईपीओ कोई भी कंपनी क्यों करती है, क्या रीजन है आईपीओ करने का। जब कोई भी कंपनी को अपने बिजनेस को आगे आगे बढ़ाना चाहता है तो जैसे कि कोई भी एबीसी कंपनी अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता है और अपने ब्रांचेस को बढ़ाना चाहता है, लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी आईपीओ इशू करती है। मान के चलिए कि ये जो एबीसी कंपनी है उसका टी शर्ट कपड़े का बिजनेस है। अब उस एबीसी कंपनी को कपड़े का बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आने लगा है। पहले कंपनी सिर्फ 1 लाख टी शर्ट बनाती थी, लेकिन अब उसे 2 लाख टी शर्ट का ऑर्डर आने लगा है, लेकिन कंपनी के पास अभी पैसा नहीं है। तो कंपनी वो ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आईपीओ इशू करेगी ताकि कंपनी को पैसा कैपिटल मिल जाए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इससे कंपनी का सेल्स और बढ़ेगा और कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब मैं इसके बाद बता दूं हाउ टू गेट मनी फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा। जैसे कोई भी कंपनी है, अगर उसको पैसा चाहिए तो वो या तो बैंक से लोन ले सकती है, या फिर वो रिलेटिव से पैसा ले सकती है, या फिर वो आईपीओ इशू कर सकती है। उनके पास सिर्फ ये तीन ही ऑप्शन होते हैं, तीसरे के बाद कोई चौथा ऑप्शन नहीं होता। देखिए, अगर वो बैंक से लोन लेगी तो कंपनी का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और रिलेटिव से कंपनी रिलेटिव से अगर कंपनी के लिए पैसा लेती है तो पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आईपीओ। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं आईपीओ के लिए सीबी का बहुत बड़ा हाथ होता है यहाँ पे। तो सीबी के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर भी आपको मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, सीबी के बारे में बता देता हूँ। सीबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका जो फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट और मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर लोग आईपीओ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट को मतलब कि उनका यहाँ पे ये देखता है कि कुछ भी मिसबिहेव मत हो या रॉन्ग ट्रेडिंग मत हो या कोई गलत एक्टिविटीज मत हो। तो इन सभी को चेक करने के लिए सेबी देखता है, हमेशा चेक करता है कि आईपीओ सही तरीके से इशू हो रहा है, कोई गलत तरीके से लोग आईपीओ को इशू तो नहीं कर रहे हैं, अप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। और कोई कोई कस्टमर अगर इसे आईपीओ को अप्लाई कर रहा है या परचेस कर रहा है तो यहाँ पे कुछ भी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं होती। इस सभी चीजों के लिए सीबी बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीबी आपका हमेशा आपके साथ ही होगा। सीबी हमेशा चेक करते रहेगा। बिना सीबी के कोई भी कंपनी अपना आईपीओ इशू नहीं कर सकती। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ इशू करती है तो सबसे पहले उसे कंपनी को अपने सारे डिटेल्स सीबी को देने होते हैं। सीबी इस कंपनी की सारी डिटेल्स चेक करता है, जैसे कि कंपनी क्यों आईपीओ इशू कर रहा है, आईपीओ से आईपीओ से रिसीव हुआ फंड का क्या यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, कब यूज करेगा, कहाँ यूज करेगा। सीबी सारी डिटेल्स चेक करने के बाद ही आईपीओ इशू करने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी अपने सारे डिटेल्स सीबी को देगी। सीबी यहाँ पे सभी डिटेल्स को चेक करेगा। सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद ही अगर लगता है कि सीबी को हाँ सभी चीजें लीगल तरीके से है, तभी वो किसी भी कंपनी को आईपीओ इशू करने के लिए देगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं बिफोर अप्लाइंग फॉर आईपीओ गेट और कंपनी डिटेल्स फ्रॉम सीबी। जब आप जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आप उस कंपनी के सारे डिटेल्स जैसे कि सीबी से कलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, इसका स्टार्ट डेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल पास्ट का, इसका बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, इसका ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, प्रोडक्ट की डिटेल कहाँ कहाँ है। तो ये सभी डिटेल्स ना आपको सीबी से मिल जाएंगे। ठीक है, तब मैं बता देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं बिफोर अप्लाइंग फॉर आईपीओ थिंग्स टू कीप इन माइंड।
सबसे पहले कि ऑलवेज प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो आप हमेशा ये सोच के अप्लाई करें कि आपको ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए करना है। ये नहीं कि आप आज आईपीओ के लिए अप्लाई किए, आपको शेयर मिल गया तो आप मतलब 5 दिन 10 दिन के बाद शेयर कर दिए, ऐसा मत करिएगा। आईपीओ के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं बेसिक रिसर्च ऑन द कंपनी। फाइंड आउट द वेरियस रिस्क द कंपनी इज फेसिंग, बी इट इन द इंडस्ट्री, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरनेशनल कंपटीशन। सबसे पहले तो आप बेसिक रिसर्च करें कंपनी के बारे में कि मतलब ये जो कंपनी है कोई कंपटीशन हो गया या टेक्नोलॉजी मतलब कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहा है, तब ये कंपनी लॉस पे तो नहीं चल रहा है, या टेक्नोलॉजी का इसका कोई प्रॉब्लम है, या गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी का इशू चल रहा है जो मतलब लीगली फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सब आप बेसिक रिसर्च कर लीजिए पहले आईपीओ अप्लाई करने से पहले। उसके बाद में चेक देयर ट्रैक रिकॉर्ड एंड हाउ दे आर क्वालिफाइड टू डिलीवर दैट ग्रोथ। उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कंपनी का वो आप चेक करें कि इनको कितना मतलब प्रॉफिट होता था पहले, मतलब प्रीवियस ईयर में इन्होंने कितना ग्रोथ किया है, उसके प्रीवियस ईयर में इन्होंने कितना ग्रोथ किया है, कितना का प्रॉफिट हुआ था, सभी चीजें आप चेक करें, प्रीवियस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, रीड द कंपनी डिस्क्लोजर केयरफुली, हाउ द कंपनी विल यूज योर मनी। मतलब आप कंपनी का जो डिस्क्लोजर होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो चीजों का आप अच्छे से आप पढ़ लीजिए कि कंपनी आपका जो पैसा है कैसे आपका पैसा को यूज करेगा, कहाँ यूज करेगा, कब यूज करेगा, सभी चीजें आपको वहाँ पे डिस्क्लोजर पे मिल जाएंगे। अभी आईपीओ अप्लाई करने से पहले आपके सभी डिटेल्स मिल जाते हैं, तो वो डिटेल्स को आप पूरा ए टू जेड आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करिए। चेक आईपीओ इशू प्राइस एंड कंपेयर विद अदर सेम इंडस्ट्री प्राइस। मतलब आप जब आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब देखिए कि सेम टाइम पे मार्केट में और कोई लोग तो आईपीओ इशू नहीं कर रहे हैं, अगर इशू कर रहे हैं तो उनका इशू प्राइस कितना है, आप दोनों को कंपेयर करके देखिए। कंपेयर करने के बाद में आप उनको चेक करिए, उनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कंपनी कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहा है टेक्निकली, या गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी, ऐसा कुछ सभी चीजों को आप चेक करिए प्राइस चेक करने के साथ में। उसके बाद में डिसाइड करिए कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। और डोंट फॉलो द क्राउड। लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि जब आईपीओ इशू होता है ना, मतलब इशू होता है तब क्या होता है, लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ये आईपीओ को ले लो, वो आईपीओ को ले लो, ये आईपीओ अच्छा है, ये आईपीओ अच्छा है। मतलब कि कभी भी आप किसी का बात मत सुनिए, आप खुद से रिसर्च करिए, खुद से एनालाइज करिए, अगर आपको लगता है कि ये हाँ ये आईपीओ सही है मुझे लेना चाहिए, तभी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करिए। अब मैं आपको बता दूं अर्न मनी फ्रॉम आईपीओ, इसका मतलब है कि इन्वेस्ट मनी इन राइट आईपीओ। आप जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा राइट आईपीओ में ही इन्वेस्ट करें। अब ये नहीं कि आप गलत आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर दे बिना कोई रिसर्च एनालिसिस किए बिना, तो आपको लॉस ही होगा। देखिए यहाँ पे कस्टमर को क्या फायदा होता है कि जब भी वो लोग आईपीओ को परचेज करते हैं तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो वो जितने लोगों ने आईपीओ बाय किया हुआ है वो कंपनी वाले क्या करते हैं उनको एक डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड या बोनस के रूप में ऐसा उनको कुछ पैसा मिलता है जितने लोगों ने आईपीओ के थ्रू मतलब शेयर परचेज किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको मतलब अगर आप परचेज करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ स्मॉल अमाउंट में जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा और आपको कुछ परसेंटेज के डिविडेंड देंगे आपको। अब जहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, एबीसी कंपनी इशू कर रहा है आईपीओ, 500 रुपीज में वो आईपीओ इशू कर दिया। अब एक साल के बाद में, अब वो जो आईपीओ इशू किया था 500 में इशू किया था, अब एक साल के बाद में जो प्राइस होगा शेयर प्राइस होगा 1000 रुपीज हो जाएगा। तब यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है, जो भी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था आईपीओ को बाय करने के लिए। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ आपको, अगर आप सही आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है। तो इसलिए आप हमेशा यही बोलूंगा कि आप अच्छे से रिसर्च एनालिसिस करने के बाद में ही कोई सही आईपीओ में इन्वेस्ट करें। उसके बाद मतलब आप बहुत कम टाइम में 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के अंदर भी कम टाइम में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, कई कई आईपीओ बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीओ क्या है और आईपीओ को क्यों बाय करना चाहिए और इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा। तो आने वाले वीडियोज में आपको मैं लाइव आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं वो करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।